प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, परमेश्वर की स्तुति हो। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो परमेश्वर की दया से। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप लोग सब लॉकडाउन में अपने अपने कमरों में हो और परमेश्वर की स्तुति कर रहे होंगे। दोस्तों, एक्चुअली आज मैं एक ऐसे वीडियो बनाना चाहता था जो कि कोरोना के रिलेटेड हो। तो ऐसे एक मैं वीडियो बनाना चाहता था क्योंकि तरह तरह की वीडियो मैंने यूट्यूब में देखा, जहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में मिलेंगे। कोरोना क्या अंत का दिन है? क्या ये सच में दुनिया की अंत आ गया? अभी क्या दुनिया ख़त्म होने वाला है? ये तरह तरह की वीडियो मैं ऑनलाइन में देखा, यूट्यूब में देखा। तो मैंने भी एक सोचा, क्योंकि वचन में लिखा है यहाँ वहाँ इसकी उसकी बातों को सुनना नहीं। तो इसलिए मैं वचन के ऊपर आधारित एक वीडियो बनाना चाहता था। मैंने स्क्रिप्ट भी बिल्कुल तैयार करके रखा था, लिख के मैंने रखा था। लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो शूट करने वाला था, मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं अपना गवाही शेयर करूं। क्योंकि दोस्तों, ये गवाही जो है मेरे जीवन में ये बहुत ही एक आशीष का कारण रहा है। एक व्यक्ति का जो गवाही है मेरे जीवन में वो बहुत आशीष का कारण रहा है, और वही मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैं अपनी गवाही, आज एक छोटी सी गवाही है। प्लीज़ आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो देखते देखते आपको परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर बनी रहेगी। और जब ये वीडियो आप आखिरी तक देखोगे और कुछ विचार में इस वीडियो में मेरी इस गवाही के साथ और एक अनुभव, मेरा जो अनुभव रहा है, और इसके साथ और एक विचार में आखिर में देना चाहता हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। और प्यारो, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ यार, अगर आप इस वीडियो को क्लिक करके देख रहे हैं, थंबनेल देख के अगर क्लिक करके इस वीडियो को आप देख रहे हो, उसका मतलब आप मसीह हो। और मेरा यही विनती है कि कम से कम इस वीडियो को आप 5 से 10 मिनट तक देखिए। क्योंकि यार 1-2 मिनट देखने के बाद अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको स्किप कर देते या फिर वीडियो चेंज कर देते हो। इससे पहले कि आप इस वीडियो की कोई भी वीडियो की आप कोई भी विचार को समझने से पहले आप स्किप कर देते हो। यही मेरी विनती है, आप लोग इस वीडियो को देखते हो और कृपया आप 5 से 10 मिनट तक देखें। अगर आपको अच्छा ना लगे या फिर इसमें ये विचार अगर गलत है, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्यों वीडियो अच्छा नहीं लगा या फिर ये विचार गलत है। जो भी करना है यार, आप सजेशन भी कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों से ही हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो हम सीखना चाहते हैं, इसलिए आप लोग यू कैन एनीथिंग यू फील while you see this video, you can just write your the idea whatever you got in the comment box and let us know, and we will be grateful to you by seeing your comments and all. दोस्तों, मेरा नाम है सदानंद प्रधान और मैं उड़ीसा से हूँ। मैं एक मसीही परिवार में जन्म और पाला बड़ा हूँ। मेरा पिताजी जो है वो एक पास्टर है, जिसको हम पादरी भी कहते हैं। और मेरा भाई भी एक भाई है, मेरा एक बड़ा भाई है, वो भी सेवकाई में है, लेकिन वो फुल टाइम मिनिस्ट्री पास्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन वो भी सेवकाई में है। वो भी प्रचार काम करते हैं, जाते हैं यहाँ वहाँ। और तो आप समझ सकते हो कि मेरा परिवार जो है मसीही माहौल में है, क्योंकि एक पादरी के परिवार में, एक पास्टर के परिवार में जो माहौल होता है वो आप लोग जानते हैं। तो मैं एक ऐसे परिवार में माहौल में जन्मा हूँ। तो बचपन से मैं एक मसीही माहौल में रहा हूँ। कलीसिया में जाना आना ये मैं बचपन से क्या करता था। मैं परिवार के साथ में कलीसिया जाता था, संडे स्कूल में जाता था, बाइबल पढ़ता था या बाइबल की आयतों को मैं याद किया करता था। ये सारे चीज़ मैं करता था इसलिए क्योंकि मैं एक मसीही परिवार में जन्म हूँ, क्योंकि मसीही परिवार में मैं पैदा हुआ हूँ, इसलिए ये सब मैं करता था। भले मैं उस चीज़ को मैं मतलब व्यक्तिगत रूप से उस चीज़ से मैं अनजान था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन ये सब मैं इसलिए करता था क्योंकि मैं मसीही परिवार में पैदा हुआ था। इसलिए मैं कलीसिया जाना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, बाइबल आयतें याद करना या फिर संडे स्कूल अटेंड करना, ये सारे काम मैं करता था। क्योंकि मैं एक मसीही परिवार में एक पास्टर का बेटा था, और पास्टर के बेटा होने के नाते ये सब मुझे सिखाया गया था। इसलिए सारे चीज़ में क्या करता था।
लेकिन दोस्तों जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं मसीह में मतलब बड़ा होने लगा, बढ़ने लगा, यार मेरा एक उस समय एक स्वभाव भी था कि मैं एक जिद्दी टाइप का था, और कोई भी चीज़ अगर मुझे अच्छी तरह से नहीं समझाते तब तक मैं उस चीज़ को मानता नहीं था। मतलब मुझे अच्छी तरह से उस चीज़ को समझना है, यानी सब कुछ समझने के बाद उस चीज़ को मैं मानता था कि हाँ ये ऐसे है। अगर मुझे कोई ढंग से समझा नहीं पाता था तो उस चीज़ को मैं मानता नहीं था, यानी बेकार वैसे ही चीज़ मैं मानता नहीं था। तो वैसे ही जैसे मैंने बड़ा होने लगा कि मुझ में बुद्धि आने लगी, शायद उस समय 11 भी 12वीं में शायद मैं पढ़ रहा था, और उस समय मेरे दिमाग में आया, यार मैं मसीह सच में मैं क्रिश्चियन हूँ क्या? मैं चर्च में जाता हूँ, यीशु मसीह को प्रार्थना करता हूँ, उपासना करता हूँ उनको, मैं मानता क्यों हूँ? क्योंकि मैं एक मसीही परिवार में हूँ। मैं सोचा अगर मैं एक हिंदू परिवार में जन्म होता तो मैं जरूर मंदिर में जाता। अगर मैं एक मुसलमान के परिवार में अगर मैं जन्म होता तो मैं कहाँ जाता? मस्जिद जाता। क्योंकि मैं एक मसीही परिवार में पैदा हुआ हूँ, अब मैं चर्च जा रहा हूँ। और मैंने देखा कि अलग अलग तरह की धर्म है, हिंदू है, मुसलमान है, और मसीह क्रिश्चियनिटी है, जैन है, सिख है, तरह तरह के धर्म है। वो लोगों को जाकर अगर पूछेंगे भैया आप कौन सी भगवान को मानते हो, कौन सी भगवान सच्चा है, वो जरूर अपने भगवान का नाम लेगा। तो ऐसे माहौल में, ऐसे क्षेत्र में, ऐसे परिस्थिति में हम कैसे जानेंगे कि कौन से भगवान सही है? तो आई वॉज बीट कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, एंड मैंने आई जस्ट वांटेड टू नो हु इज द ट्रू गॉड, कौन सही परमेश्वर है, कौन सच्चा खुदा है। तो मैंने वैसे ही मन में सोचने लगा, और वैसे ही सोचते हुए मैंने कलीसिया में भी जाता था, प्रार्थना करता था, दान वगैरह देता था, एवरीथिंग आई वाज डूइंग। बट ऑल दिस आई वाज डूइंग बिकॉज आई वाज टॉट टू डू, और आई वाज सपोज्ड टू डू। सो दिस ऑल थिंग्स आई वाज डूइंग नॉट बिकॉज दैट आई वांटेड टू डू इट, इसलिए नहीं कि मैं करना चाहता था या फिर मैं दिल से कर रहा था, but I was taught to do it, or I supposed to do it because I was born and brought up in a Christian family. So this whole things I was doing, ये सारे चीज में क्या करता था। And then I started praying। एक दिन मैं प्रार्थना किया कि because मैं एक मसीह था तो मैंने मसीह में प्रार्थना की, यीशु से प्रार्थना किया, अगर आप सही परमेश्वर हो, अगर आप सच्चा परमेश्वर हो तो मुझे एक चिन्ह चाहिए, मुझे गिव मी ए साइन। साइन ऐसा हो कि एक पुजारी, हिंदू पुजारी जो कि हिंदू पुजारी है, मतलब ऑर्थोडॉक्स है, वो मुझे आके बताना चाहिए कि भैया ये हिंदू धर्म के सारे भगवान यानी दे आर नॉट गॉड, और यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। ऐसा होना चाहिए तो शायद मैं यकीन करूँगा, क्योंकि कोई भी वैसा ही हिंदू तो कभी बोलेंगे नहीं ऐसा। तो बट ये हिंदू नहीं था, मैं पुजारी की बात कर रहा था, एक पुजारी आके मुझे ऐसे बताना चाहे, और भी कॉम्प्लिकेट मैंने कर दिया। तो ऐसा एक मैंने एक चिन्ह के लिए प्रार्थना किया, मैंने प्रार्थना करता रहा। आई प्रेड फॉर मेनी डेज, नॉट मेनी डेज, मेनी मंथ्स आई प्रेड। और मैंने कलीसिया भी जाता रहा, मैं वो सब क्या करते रहा जो एक मसीह करना चाहिए। आई केप्ट ऑन डूइंग ऑल दिस थिंग्स बिकॉज आई एम ए क्रिश्चियन, नेम सेक, नॉमिनलिटी, नाम में मसीह तो हूँ, एक पास्टर के परिवार में हूँ, तो मैं कलीसिया जाता रहा, ये सारे काम करता रहा। लेकिन अचानक एक दिन शायद 2-3 महीने के बाद मेरे कलीसिया में एक आदमी आए। मैं भी कलीसिया गया था। वो बैठे हैं बिल्कुल एक बाबा जी की तरह बैठे थे, और एक वो येलो टाइप का शेफरॉन वो पहने हुए थे, एक पुजारी की तरह, दाढ़ी वगैरह बिल्कुल दाढ़ी था ना। ही वाज जस्ट लुकिंग लाइक ए बाबा। एंड देन उस दिन उन बाबा जी को प्रचार करने के लिए दिया गया, लेकिन खास तौर से बाबा जी उनका गवाही वो बताएं, और उनका गवाही बहुत ही खतरनाक था। वो एक पुजारी थे हमारे उड़ीसा में, पूरी एक बहुत ही, आप लोग भी जानते होंगे, पूरी एक वेरी रिलीजियस प्लेस, एंड बहुत लोग वहाँ पे जाते, बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पे, जगन्नाथ टेम्पल। तो वहीं से वो थे, और उनकी गवाही ये था कि परमेश्वर उनको कैसे बुलाए, मसीह में कैसे आए, इतने साल तक वो मूर्तियों के सेवा किए, उस चीज़ को वो बता रहे थे। एंड एट लास्ट ही सेड दैट कि ये सारे सृष्टि है जो इंसान इनको बनाए हैं, ये मूर्ति, जितने भी मूर्ति हम हिंदू पूजा करते हैं, ये सब मूर्तियां हैं,
हमने इंसान उनको बनाए, और मैंने उनको इतने साल तक मैंने तबाह किया। मैं नहीं जानता था कि मुझे बनाने वाले जो सृजनहार है, जो सृष्टि करता है, मैंने उनको नहीं जाना। उनको जानने के अलावा मैंने इन मूर्तियों को मैंने पूजा किया। मुझे जिनको जानना चाहिए था, पहचानना चाहिए था, उनको नहीं पहचाना, लेकिन मैंने इन मूर्तियों को मैंने पूजा कर रहा था। और वो कहे कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है और वो ही जीवित खुदा है, जीवित परमेश्वर है। जब वो ये चीज़ कहे, मेरे मन में एक सुकून सा आया, और मुझे लगा कि मेरे अंदर एक ऑननेस, सेल्फनेस आया, कि मेरे अंदर एक अपनापन आया। और मैं समझा, मेरे वो चीज़ जो मैंने मांगा था उस चीज़ को मैंने याद किया, और उस दिन से मैंने अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया। मसीह यीशु को मैंने अपना प्राण उद्धारकर्ता के स्वरूप मैंने ग्रहण किया। एंड दैट डे ऑनवर्ड्स आई फेल्ट माई सेल्फ एज ए बोर्न अगेन क्रिश्चियन। एंड उस दिन से जब भी मैंने कलश से गया, उस दिन से जब भी मैंने प्रार्थना करने गया, मुझे ये लगा कि मैं आत्मा के साथ में बैठ रहा हूँ। मुझे ये लगा कि मैं खुद के लिए बैठ रहा हूँ, मैं अब बैठ रहा हूँ। मुझे तब ये नहीं लगा कि मैं परिवार के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। मुझे तब ये याद नहीं रहा कि मेरा परिवार मसीह है। तब मुझे एक ही बात याद रहा, तब मुझे एक ही बात मुझे समझ में आया, वो है कि मैं मसीह में हूँ, मैं मसीह को जानता हूँ। और वो दिल से मैं कह रहा था। तब के उस समय के बाद जब भी मैं मसीही गाना गाता था, मुझे लग रहा था कि मैं खुद ये गाना गा रहा हूँ। आराधना करता था, मुझे लगा कि मैं खुद आराधना कर रहा हूँ, मन से दिल से मैं आराधना कर रहा हूँ। और ऐसे में 12वीं के बाद मैंने फिर इतना मेरे अंदर इतना परमेश्वर की बोझ हो गया कि मैं सेवकाई के लिए निकलना चाहा, और इसलिए मैंने छोटे मोटे बाइबल ट्रेनिंग वगैरह किया। उसके बाद मैंने बीटीएच किया और कुछ साल की सेवकाई किया। और आज मैं एमपी में हूँ, एक स्कूल में मैं काम कर रहा हूँ, एक प्रिंसिपल के तौर पे अभी मैं स्कूल में काम कर रहा हूँ। और मैं शादीशुदा हूँ, मेरे वाइफ है, एंड शी इज़ केयरिंग नाउ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और हम लोग भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारो, यही मेरी छोटी सी गवाही थी जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। ये गवाही बोलने के लिए पिछले कुछ दिनों मेरे मन में विचार आया, जबकि मैं ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट बना के रख चुका के लिए, लेकिन ये गवाही बोलने के लिए मुझे प्रेरणा, आई वाज फेल टू डू इट, तो मैंने बनाया। दोस्तों, इससे मैं एक चीज़ जो बताना चाहता हूँ, विचार जो मैं बोला था, एक विचार कहना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर हम मसीही परिवार में पैदा हुए हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम मसीह हैं, या फिर आप हिंदू परिवार में पैदा हुए तो आप हिंदू नहीं हैं। हमें क्या बनना है वो हमें चुनना है, क्योंकि हमें परिवार हमें नाम देते हैं, परिवार हमें जन्म देते हैं, लेकिन हमें वो बनाते नहीं है, राइट। क्योंकि बाइबल में जो लिखा है, बाइबल परमेश्वर हमें इंडिविजुअली देखते हैं। परमेश्वर की पुस्तक में, द बुक ऑफ लाइफ में, हमारे परिवार हेड का नाम नहीं लिखा, जैसे राशन कार्ड में लिखा था वैसे नहीं लिखा होगा। वहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, वहाँ पे मेरा नाम लिखा होगा, इंडिविजुअली नाम लिखा होगा, और आपके काम के हिसाब से आपको वहाँ पे जजमेंट दिया जाएगा। इसलिए गॉड ऑलवेज लुक्स एट यू एज इंडिविजुअल। सो इसलिए हमें क्या करना है वो हमें खुद सोचना है। ये नहीं कि मैं एक मसीही परिवार में पैदा हुआ तो मैं मसीही हूँ, बिल्कुल नहीं होता। आप शायद गाना गा रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, बट if you do not know Jesus, who is he really, then you are not a Christian. You need to know by yourself. If you are born in a Christian family, it doesn't mean you are a Christian. You need to accept Jesus as a personal savior, not because that your father or your pastor said you to be, but because you knew it with your heart and you do it with your heart. That's what I want to tell. So, know God personally, know Jesus personally. Don't make the Christianity मसीहत को हम ये हेरिडिटरी इसको ना बनाएं। लेट इट बी इंडिविजुअली, ये व्यक्तिगत रूप से हो तो ये हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि छोटी सी वीडियो आशीष का कारण रहा होगा। मसीह में व्यक्तिगत रूप से आइए, और मसीह कभी नहीं चाहते हैं
कि वो एक भी इंसान नष्ट हो, इसलिए वो आपकी प्रार्थना सुनेंगे। अगर आप अभी तक परमेश्वर के डीप रिलेशनशिप नहीं है तो दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको उस दिन तक लाए। मैं आशा करता हूँ और विश्वास भी करता हूँ, अगर आप दुआ करोगे, प्रार्थना करोगे, आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा है। क्योंकि थमास का जब विश्वास थरथरा रहा था, वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा था, तो यीशु मसीह उनके बीच आए और थमास को बुलाए और हाथों को दिखा के कहे, अपना उंगली इसमें डाल के देख थमास। क्योंकि उसका थमास का जो विश्वास है कमजोर था, यीशु मसीह ने उनको मजबूत किया, उनका विश्वास को मजबूत किया। तो दोस्तों, अगर आपके विश्वास तो मसीह में अगर व्यक्तिगत रूप से उतना स्ट्रांग नहीं है, मैं आशा करता हूँ दुआ कीजिए और यीशु मसीह जिंदा है, वो आपके विश्वास को तगड़ा कराएंगे, मजबूत कराएंगे और आपको बहुत सारे ढेर सारे आशीष का पात्र करेंगे, आशीष के कारण करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको सबको आशीष दे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल यार लाइक करें और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आपके फीलिंग्स लिखें। और अगर आपको अभी तक यीशु मसीह की व्यक्तिगत रूप से कोई एनकाउंटर नहीं हुआ या फिर आपको कुछ फीलिंग्स अभी तक नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपका नाम मेंशन करें, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। कोई भी प्रार्थना विनती है वो भी आप डिस्क्रिप्शन में यानी नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इस प्रकार के वीडियो आप आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए। और आपकी प्यार, आपकी दुआएं हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, ये वीडियो के साथ हम इतने कहना चाहते हैं, परमेश्वर आप सबको मुझे आशीष दें। आमीन।